अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसफार्मर। व्हाट इज़ ट्रांसफार्मर? ट्रांसफार्मर क्या होता है? ट्रांसफार्मर इज़ अ स्टैटिक डिवाइस which transfer AC electrical power from one voltage to another voltage keeping the frequency same by electromagnetic induction। ट्रांसफार्मर एक ऐसा आला है जो AC इलेक्ट्रिकल पावर एक वोल्टेज लेवल से दूसरे वोल्टेज लेवल में ट्रांसफ़र करता है और उसकी फ्रीक्वेंसी दोनों वोल्टेजेस की सेम होती है और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल के थ्रू काम करता है। टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर में बाय एप्लीकेशन टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर हमारे पास 14 टाइप्स है। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर उसमें सबसे पहले नंबर पे है, जो कि हमारे घरों के सामने हमारे गली मोहल्लों में लगा होता है, वो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है। पावर ट्रांसफार्मर ये अक्सर इंडस्ट्रीज़ में लगा होता है और बड़े ग्रिड्स में पावर हाउसेस में लगे होते हैं। करंट ट्रांसफार्मर करंट को स्टेप डाउन करता है और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर वोल्टेज को स्टेप डाउन करता है। इसी तरह फर्नेस ट्रांसफार्मर है, बूस्टर ट्रांसफार्मर, रेक्टिफायर ट्रांसफार्मर, लोकोमोटिव ट्रांसफार्मर, माइनिंग ट्रांसफार्मर, फेज शिफ्टिंग ट्रांसफार्मर, वेल्डिंग ट्रांसफार्मर, हाई वोल्टेज टेस्टिंग, शॉर्ट सर्किट टेस्टिंग ट्रांसफार्मर, ग्राउंडिंग ट्रांसफार्मर, कन्वर्टर ट्रांसफार्मर। तो ये एप्लीकेशन के लिहाज से ट्रांसफार्मर के टाइप्स हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर विच इज़ यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, जो इलेक्ट्रिकल पावर के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इस्तेमाल होता है वो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर कहलाता है। इसकी अमूमन वोल्टेज रेशियो 11/11 kV डिवाइड बाई 430 या 433 वोल्ट होती है। स्टैंडर्ड वोल्टेज रेटिंग इसकी होती है। KVA रेटिंग में ये 25 KVA से लेकर 2500 KVA तक अवेलेबल है। इस रेंज में जितने भी ये ट्रांसफार्मर आते हैं वो सारे डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर कहलाते हैं। मेन फीचर्स इस ट्रांसफार्मर के क्या होते हैं? आउटडोर के लिए डिज़ाइन होता है, ऑयल कूल्ड होता है, 3 फेज़ होता है, 50 हर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी होती है। प्राइमरी वाइंडिंग इसकी डेल्टा कनेक्टेड होती है, सेकेंडरी वाइंडिंग इसकी स्टार कनेक्टेड होती है और उसमें न्यूट्रल भी होता है। और कूलिंग टाइप इसकी ऑयल नेचुरल, एयर नेचुरल टाइप होता है। Amongst all the types of transformer, this is the most required and most used type। ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है क्योंकि ये कंज्यूमर एंड पे लगा होता है और तकरीबन हर महल्ले गली में ये लगा होता है। और जितने भी ट्यूबवेल्स वगैरह है तो जो यूज़र सप्लाई आपको चाहिए होती है तो उसके लिए यही ट्रांसफार्मर यूज़ होता है। इस ट्रांसफार्मर के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं? इसमें मेन टैंक होता है जो कि ऑयल फील्ड होता है, रेडिएटर्स होते हैं। रेडिएटर्स का काम क्या होता है? जब ऑयल फ्लो करता है इन रेडिएटर ट्यूब्स में तो बाहर से हवा के ज़रिए वो तेल, यानी हवा इस रेडिएटर के से टकराती है तो वो तेल ठंडा होता है। एक्सप्लोशन वेंट होता है, लिफ्टिंग लग्स होते हैं, ईयर रिलीज प्लग, ऑयल लेवल इंडिकेटर, टेप चेंजर, व्हील्स, HVLV बुशिंग्स होते हैं, फिल्टर वाल्व्स होते हैं, ऑयल फिलिंग प्लग्स होते हैं, ड्रेन प्लग्स, केबल बॉक्स, ये सारे इसके पार्ट्स हैं। यहाँ पे एक साइड व्यू में भी दिखाया गया है ट्रांसफार्मर को, और एक टॉप व्यू से, एक साइड व्यू से। तो इस डायग्राम में आपके पास जो सारे पार्ट्स है, कंजर्वेटर से लेकर 1 नंबर पे कंजर्वेटर है, 2 नंबर पे फिलिंग होल है विद कैप, और कंजर्वेटर में जब ऑयल फिल करते तो उसके लिए फिलिंग होल है। ड्रेन प्लग पर कंजर्वेटर, वहाँ कंजर्वेटर टैंक से तेल निकालने के लिए ड्रेन प्लग होता है। सिलिका जेल ब्रीदर होता है। सिलिका जेल जब ट्रांसफार्मर में ऑयल की एक्सपेंशन होती है या कंट्रैक्शन होती है तो ये बाहर की तरफ से हवा इस यानी ट्रांसफार्मर के अंदर की तरफ खींचता है या बाहर की तरफ निकालता है, तो उसके लिए ब्रीदर यूज़ होता है। और सिलिका जेल जब बाहर से कोई हवा ट्रांसफार्मर के तरफ जाती है तो
इसी तरह ऑयल लेवल इंडिकेटर को शो करता है। HV बुशिंग 11 साइड की सप्लाई जहाँ पे आ रही होती है वो HV बुशिंग कहलाती है। और LV बुशिंग्स इन केबल बक्स, इसमें एक केबल बक्स लगा हुआ है जहाँ पे 4 बुशेस है, तो वो LV बुशिंग्स के लिए स्लॉट है। थर्मामीटर पॉकेट भी है इसमें 8 नंबर पे। 9 नंबर में टॉप फिल्टर वाल है, ये ऊपर की सतह से आप लोग वहाँ पे आप लोगों ने ऑयल डालना हो तो उसके लिए वाल है। और लिफ्टिंग लग्स है इस ट्रांसफार्मर को उठाने के लिए। ड्रेन कम बॉटम फिल्टर वाल है, और इसमें बॉटम की तरफ एक वाल है जहाँ से आप लोग इससे तेल निकाल सकते हो ट्रांसफार्मर की बॉडी से। अर्थिंग टर्मिनल है अर्थ कनेक्शन के लिए। नेम प्लेट इसके ऊपर लगी हुई है 13 नंबर पे। न्यूट्रल बुशिंग के लिए इसमें से जगह है 14 नंबर पे। 15 नंबर पे ये कुछ मैकेनिकल रोलर्स है जो ट्रांसफार्मर के बिल्कुल एंड में लगे, नीचे वाली जगह पे लगे होते हैं। इसी तरह प्रेशर रिलीफ, विंड कवर, लिफ्टिंग प्लग्स, ये सारे उसके पार्ट्स हैं जो कि आप लोगों को इस व्यू में सारे नज़र आ रहे हैं। ये ट्रांसफार्मर की बॉडी है, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। ये जो 3 आपको नज़र आ रहे हैं पोर्सिलीन टाइप वाले, ये बुशिंग है ट्रांसफार्मर की 11 kV साइड वाली। इसी तरह ये रेडिएटर ट्यूब्स है जहाँ पे तेल आता है और हवा वहाँ से इसके साथ टकरा के इससे हीट एब्जॉर्ब करती है। ये मेन कंजर्वेटर टैंक है। जब ऑयल गर्म होता है तो ये ऊपर की तरफ जाता है कंजर्वेटर में, और जब ठंडा होता है तो कंजर्वेटर टैंक से नीचे की तरफ मेन टैंक की तरफ आता है। ये इसमें वाल है तेल डालने के लिए, मेन टैंक में तेल डालने के लिए। और ये कंजर्वेटर टैंक है, साथ में साइड पे उसका ऑयल लेवल इंडिकेटर भी यहाँ पे होता है। ये टेप पोजीशन चेंज करने के लिए ऑफ लोड टेप चेंजर इसमें लगा होता है, तो इस स्विच को घुमा के 1 से लेकर 7 तक इसमें स्टेप्स है। ये फिर वही HV साइड की बुशिंग्स हैं। ये LV साइड की बुशिंग्स है, यानी 430 वोल्ट वाली रेडियल ओब्लीफर्स, और साथ में न्यूट्रल भी होते हैं। इसमें स्टार पॉइंट की तरफ से न्यूट्रल लेते हैं और न्यूट्रल को ग्राउंड करते हैं, जैसा कि ट्रांसफार्मर की बॉडी के साथ उसको ग्राउंड किया गया है। ये टेम्परेचर गेज है जो ऑयल की टेम्परेचर आपको बताता है कि इसका कितना टेम्परेचर है। इसके अलावा ट्रांसफार्मर के कुछ रूटीन टेस्ट होते हैं जिसमें से कुछ यहाँ पे मेंशन है। वाइंडिंग रेजिस्टेंस टेस्ट होता है, इंसुलेशन रजिस्टर या मैगर टेस्ट उसका होता है। इसके अलावा ये वोल्टेज विथस्टैंड टेस्ट, हाई वोल्टेज टेस्ट होता है 3 सेकंड के लिए, वो भी होता है। ओवर वोल्टेज विथस्टैंड टेस्ट भी होता है। वोल्टेज रेशियो के लिए TTR टेस्ट होता है या ओपन सर्किट टेस्ट होता है ट्रांसफार्मर रेशियो। नो लोड लॉस मालूम करने के लिए ओपन सर्किट टेस्ट होता है। और लॉसेस मालूम करने के लिए कापर लॉसेस के लिए उसके लिए शॉर्ट सर्किट टेस्ट होता है। वेक्टर ग्रुप वेरिफिकेशन भी इसके लिए भी एक टेस्ट होता है। ऑयल की मालूम करने के लिए DS वैल्यू, डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ मालूम करने के लिए BDV ऑयल BDV टेस्ट होता है। इसी तरह ILTC के मुख्तलिफ पोजीशन चेंज करके उसकी रीडिंग ली जाती है, तो वो टेस्ट भी इस पे होता है। तो इसको इंशाल्लाह 1 बाय 1 हम एक और नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे।